देखिए बच्चों, आप सबने इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा है ना। इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट जैसे हम छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं, का से लेकर ज्ञा तक पढ़ते हैं, तो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी अल्फाबेट होते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी वर्णमाला होती है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक पढ़ते हैं। अच्छा, ABCD जब लिखी जाती है, ए लिखा गया, बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया, ऐसे सो ऑन करके जेड तक लिखा जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर माने बड़ा वाला अक्षर, है ना, बड़ा वाला वर्णमाला, मतलब बड़े अक्षरों में लिखी गई है। लेकिन जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। ठीक, क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फाबेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो कैपिटल लेटर में और दूसरा जो है स्मॉल लेटर में। जो इंग्लिश की अल्फाबेट है, ए से लेकर जेड तक कितने टोटल अल्फाबेट होते हैं? किसी को पता है कितने होते हैं? हाँ, कुल जो है ए से लेकर जेड तक 26 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 26। ठीक, 26 लेटर हैं। ठीक, सबको पता लगा? जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है स्वर और व्यंजन, छोटा आ से लेकर आ तक स्वर कहे जाते हैं, का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन कहे जाते हैं। इंग्लिश में भी सेम वैसे ही है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स को कहते हैं स्वर, ठीक, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे स्वर और व्यंजन, वैसे इंग्लिश में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक कितने स्वर होते हैं? केवल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, और यू। सबको पता है? अच्छा, उसके बाद फिर कितने लेटर बचते हैं? 26 कुल है, 5 लेटर हमारे हो गए वॉवेल्स, तो बचा कितना? 21 लेटर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और आप चाहो तो उनको लिख सकते हो। कौन कौन सा लेटर है कॉन्सोनेंट? B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z। ठीक, 21 लेटर ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक, सबको पता लगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं? कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबको इसमें पता लग जाएगा ना। इतने को हटा दो, इतने को गोला मार दो अल्फाबेट में से, तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। तो सबको आज बताओ, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता लग गया कि नहीं लग गया? पता लग गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मान लीजिए एलिफेंट लिखा गया, एलिफेंट का जो पहला लेटर है वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कौन बताएगा? रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूं। शिवांश श्रीवास्तव बताएंगे। बताओ, इसमें जो पहला लेटर ये है, ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? क्या है? वॉवेल है। क्यों? ई है इसलिए वॉवेल है, क्योंकि वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू लेटर आते हैं। तो चूंकि यहां पे ई है इसलिए ई क्या है? एक वॉवेल है। ठीक,
रहे इस वर्ड में पहला लेटर जो है वो कैसा है? तो ये कैसा है? रुक जाओ भाई, अदिति पांडे बताओ, इसमें कैसा लेटर है? बाबल है, कॉन्सोनेंट है? सर कॉन्सोनेंट। क्यों है? सर क्योंकि बी है। बी कैसा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है। कैसा लेटर है? कॉन्सोनेंट। अगर ऐसे ही लिख दिया जाए तो अब खड़ी हो जाओ श्वेत, कीर्ति, कीर्ति बताओ ये वर्ड कैसा है? बाबल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट। क्यों है? सर डी है। डी है, क्योंकि इसका पहला लेटर डी से शुरू हो रहा है और हमको पता है कि डी कॉन्सोनेंट होता है, तो भाई ये पूरा वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है। ठीक, अच्छा जैसे मान लीजिए लिखा गया, अब यहां पे कोई एक वॉवेल भरना है, कोई एक वॉवेल, वॉवेल कौन कौन से लेटर होते हैं? अच्छा वॉवेल, अब यहां पे कौन सा ऐसा वॉवेल भर दिया जाए कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए? ठीक है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, कौन सा ऐसा वॉवेल भरा जाएगा? तो क्या बन जाएगा? शर्ट बन जाएगा। ऐसे ही आपको वॉवेल भरना रहेगा उसमें, ठीक है? मैं इसी पे एक होमवर्क अभी आपको दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है, सबके समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, इसी पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे उसमें भरना रहेगा या वर्ड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन कौन से वर्ड इसमें वॉवेल है, कौन कौन से वर्ड इसमें कॉन्सोनेंट है, ठीक है? तो जिसका पहला लेटर वॉवेल से शुरू होगा वो वॉवेल वाला वर्ड होगा, जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट लेटर से, वो कॉन्सोनेंट वर्ड हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा लगा आपको? समझ में आया? चलिए सबको इसी पे काम दे दूंगा, ठीक है? गुड।